New missile launches overnight by North Korea, the latest in a series of provocations. Comes amid the intensifying showdown with North Korea. North Korea test fired an intercontinental ballistic missile. सिर्फ नवंबर में नॉर्थ कोरिया ने 5 मिसाइल टेस्ट किए और इस साल नॉर्थ कोरिया ने अभी तक के हाईएस्ट मिसाइल टेस्ट किए। North Korea has fired at least 88 missiles this year, the most ever in a single year. अब ये रिपोर्ट कहती है कि नॉर्थ कोरिया ने अभी तक लगभग $650 मिलियन US खर्च कर दिए मिसाइल बनाने में और उसे टेस्ट करने में, और ये 6 महीने पुरानी रिपोर्ट है। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक दिन में 23 मिसाइल टेस्ट की, जिसकी कॉस्ट थी 70 बिलियन। अब पिछले साल पेंडेमिक, वर्ल्ड इकोनॉमी बंद, अभी दुनिया भर में रिसेशन चल रहा है। उसके अलावा ये नॉर्थ कोरिया है, अलग अलग कंट्रीज और यूनाइटेड नेशंस ने उन पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। इसको ऐसे समझो, 2020 में नॉर्थ कोरिया ने एक्सपोर्ट्स करके इतने पैसे कमाए और उनके 6 महीने के मिसाइल लॉन्च के खर्चे हैं इतने। तो नॉर्थ कोरिया की सब करने के लिए फंड कौन कर रहा है? आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर इनडायरेक्टली हम सब। मैं आपको 6 साल पुरानी एक स्टोरी पे लेके जाता हूँ। 2016 में जापान में एक बहुत बड़ी चोरी हुई, पर वैसी नहीं जैसे आप इमेजिन कर रहे होगे। कुछ लोगों के पास एक जापानीज बैंक के एटीएम कार्ड्स थे, वो अलग अलग एटीएम गए, छोटे छोटे अमाउंट्स विड्रॉ करते और फिर अगले एटीएम। ऐसा कर करके उन्होंने 3 घंटे में 2 बिलियन येन निकाल लिए, मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए। और ये 2016 की बात है। अब 2016 तक हम नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस करा करते थे, पर 2017 में यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगा दिए, तो हमने बिजनेस करना बंद कर दिया। अब मैं आपको 2018 की एक चोरी के बारे में बताता हूँ। 2 घंटा 13 मिनट में, सिर्फ 2 घंटा 13 मिनट में 12,000 ट्रांजैक्शंस हुए। तो 12,000 विड्रॉवल्स हुए हैं, और वो भी एटीएम से, नहीं तो पेट्रोल पंप पे वगैरह हुए हैं। ये कॉस्मोस बैंक के चेयरमैन है। आपने शायद कॉस्मोस बैंक का नाम नहीं सुना होगा, पर ये बड़ा बैंक है। इनफैक्ट ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक है। जिस चोरी की बात कर रहे हैं ये वैसी ही है जैसे जापान में हुई। चोरों ने कॉस्मोस बैंक के डेबिट कार्ड सिस्टम को हैक किया। हैकर्स ने फेक डेबिट कार्ड्स बनाए और एक फेक पिन सेटअप की। 2 घंटे के लिए पूरी दुनिया में जिसके पास भी ये कार्ड्स हैं और ये पिन है, वो बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने एक एटीएम से पैसे निकाल लिए, 28 अलग अलग कंट्रीज में लोग थे जिनके पास डेबिट कार्ड्स और पिन थी। वो लोग एटीएम जाते, छोटा अमाउंट जैसे $100 $200 विड्रॉ करते और फिर अगले एटीएम। सब इतना अच्छे से प्लान था कि 2 घंटे में लगभग 80 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिया। और बहुत सारी कंट्रीज की ऐसी स्टोरीज हैं। और धीरे धीरे पता चला कि ये सारा पैसा नॉर्थ कोरिया ने चुराया है। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में नॉर्थ कोरिया अभी तक 4 बिलियन से ज्यादा चुरा चुकी है। अब पता ही था इंटरेस्टिंग क्यों है? इमेजिन एक लंगड़ा आदमी हुसैन बोल्ट को रेस में हरा दे। वैसा ही ये है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट यूज करना अलाउड नहीं है। वहां से गवर्नमेंट और आर्मी इंटरनेट को यूज कर सकती है, मतलब 1% पॉपुलेशन से भी कम। पता है बेसिकली क्या हो रहा है? नॉर्थ कोरिया ने बोला हमें न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करनी है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला नहीं, हम सैंक्शंस लगा देंगे, तुम्हें मिसाइल के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। नॉर्थ कोरिया ने बोला कोई नहीं, हम चुरा लेंगे। और ये सब चालू कैसे हुआ, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ कोरिया के अभी तक 3 लीडर्स रहे हैं, पर ये नाम याद रखना इजी नहीं है, तो समझने के लिए इनको ऐसे याद रखो। डिक्टेटर जो अभी हैं, फादर और ये ग्रैंडफादर। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हमेशा से वॉर पे रहे, टेक्निकली अभी भी वॉर पे हैं। नॉर्थ एक डिक्टेटरशिप है जहाँ एक फैमिली पूरा देश चलाती है, और साउथ कोरिया एक डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी। और दोनों में इकोनॉमिकली बहुत फर्क है। साउथ जितना अमीर है, नॉर्थ उतना ही गरीब। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज रिपोर्ट दिखाता हूँ कि 1984 में न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था कि नॉर्थ साउथ कोरिया को एड प्रोवाइड कर रही है। वह क्या था कि साउथ कोरिया में बाढ़ आई थी, तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने बोला हम आपको सप्लाईज देंगे मदद करने के लिए। नॉर्थ को लगा कि दुश्मन देश है, ये हमसे मदद थोड़ी लेंगे। इमेजिन हम पाकिस्तान के साथ वॉर पे हैं, अब पाकिस्तान उसके बीच में हमें बोल रहा है कि हमसे मदद में चावल ले लो, तो ऑब्वियसली हम मना ही करेंगे। पर जब नॉर्थ ने ऑफर किया, साउथ ने बोला लाओ दे दो। And surrounded by fields of corn, there's a nursery school, but 4-year-old Cho is so malnourished, he is too weak to stand up. इमेजिन आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो और आपकी पॉपुलेशन भूखमरी से मर रही है, और वो खाना और वो रिसोर्सेज उस देश को दिए जा रहे हो जिसको आपको हमेशा से बताया गया आपके दुश्मन है। इस टाइम तक नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी की हालत खराब होने लग गई थी, पर कुछ सालों बाद नॉर्थ कोरिया ने बोला अब हम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होस्ट करेंगे। इसमें दुनिया भर के देशों ने पार्टिसिपेट किया, पर इतना बड़ा इवेंट होस्ट करना बहुत महंगा था, जो उनकी डूबती हुई इकोनॉमी को और डुबा गया। और इसका मतलब ये भी था कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को अब बाकी दुनिया के लोगों से मिलने को मिला। जब बाकी दुनिया के लोग अपने फैंसी कपड़े और गैजेट्स के साथ पहुंचे, तो नॉर्थ कोरिया के लोगों को समझ आया कि बाकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी गवर्नमेंट हमें बताती आ रही है। ग्रैंडफादर की डेथ के बाद जब फादर सुप्रीम लीडर बने, तो सिचुएशन और खराब थी। नॉर्थ कोरिया के 2 सबसे बड़े दोस्त थे, ऊपर चाइना और इधर रशिया। पर चाइना खुद अब कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही थी,
और उधर सोवियत यूनियन खुद टूट रहा था। ग्रैंडफादर के टाइम ऐसा था कि नेशन फर्स्ट की बात होती थी, तो वो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, पर इंडिविजुअल राइट्स भी एक कॉन्सेप्ट था। पर जब फादर सुप्रीम लीडर बने तब देश प्रायोरिटी नहीं था, अब प्रायोरिटी थी मिलिट्री। फादर एक नई पॉलिसी लेके आए, मिलिट्री फर्स्ट। अब देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर पहला हक मिलिट्री का होगा, मतलब पहले मिलिट्री की नीड्स पूरी होंगी, उसके बाद देश के लोगों की जरूरत है। और ये वो टाइम था जब नॉर्थ कोरिया की हालत ऐसी थी कि 60% पॉपुलेशन कुपोषित थी, मैल नरिश थी, लोगों को एक टाइम खाना भी नहीं मिल रहा था। These 7-year-olds are staying indoors today. They are too weak to play outside. इसको ऐसे समझो, चाइना और रशिया का सपोर्ट नहीं है, पॉपुलेशन भूखमरी से मर रही है। तब के पॉलिटिकल साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्थ कोरिया अभी तक सरवाइव कैसे कर रहा है और ये मिलिट्री में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। हुआ क्या, नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत यूनिक सॉल्यूशन ढूंढा। हर गवर्नमेंट के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि सरकार के पास जब पैसे नहीं है तो वो पैसे प्रिंट करना चालू कर दे। तो नॉर्थ कोरिया ने भी वही किया, बस इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। नॉर्थ कोरिया ने नकली US डॉलर्स प्रिंट किए। डॉलर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड करेंसी है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी कंट्री में नकली US डॉलर्स प्रिंट करना चालू किया और उसे फिर अलग अलग देशों में जाके बदलना चालू किया। अगर कभी पकड़े भी जाते तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, तो इनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे, वापस नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट कर सकते थे बस। और इन नकली नोट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इन्हें सुपर डॉलर्स कहा जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉलर से भी बेटर है। और ये सिर्फ नकली करेंसी तक लिमिटेड नहीं है, नॉर्थ कोरिया सिगरेट्स, नकली दवाइयाँ, ड्रग्स सब सप्लाई करता है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरियन में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी एक टाइम पे उसकी प्योरिटी की वजह से। और धीरे धीरे नकली नोट और ये इलीगल एक्सपोर्ट्स कम हो गए, क्योंकि अब टाइम था इंटरनेट का। डिक्टेटर के फादर ने एक बार बहुत फेमसली बोला था कि अगर इंटरनेट बंदूक है तो साइबर अटैक्स एटॉमिक बॉम्ब। फादर को इंटरनेट की इंपॉर्टेंस पता थी, पर 2011 में उनकी डेथ के बाद जब डिक्टेटर पावर में आए तो वो इसे नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो आपको लग रहा होगा कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। मतलब नॉर्थ कोरिया कितनी यूनिक कंट्री है, इसमें तो पूरी मूवीज बन सकती है। ऐसा है कि लोग डरते हैं और उनके पास वैलिड रीजंस है। 2014 में सोनी पिक्चर्स ने नॉर्थ कोरिया और डिक्टेटर पे एक कॉमेडी मूवी बनाई। अभी डिक्टेटर को पावर में आए 2 साल ही हुए थे, किसी को नहीं पता था वो क्या कर सकते हैं, कोई इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने सोनी के सिस्टम को हैक किया, आने वाली मूवीज और स्क्रिप्ट्स को इंटरनेट पे लीक कर दिया। इनफैक्ट एक एम्प्लॉय को तो रिजाइन तक करना पड़ गया क्योंकि उनकी ईमेल्स लीक हो गए। पर तब भी किसी ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, सबने इग्नोर कर दिया। पर 2016 में नॉर्थ कोरिया ने कुछ बहुत ही बड़ा किया। बांग्लादेश के लगभग 1 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स यूएस के एक बैंक में थे। नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने बांग्लादेश के बैंक को हैक किया और फिर बैंक के थ्रू इंस्ट्रक्शन भेजे कि सारा पैसा फिलीपींस के एक बैंक में ट्रांसफर कर दो। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि जब $100 मिलियन ट्रांसफर हुए उसके बाद किसी और सैंक्शन की वजह से ये ट्रांसफर रोक दिया गया, तो बांग्लादेश के 900 मिलियन बच गए किस्मत से। पर $100 बिलियन फिर भी गए। उसी के बाद ये जापान वाला और इंडिया वाला हैक, और इन 2 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। पर अब एक बार चीजें फिर से चेंज हो रही थी। 2017 आते आते क्रिप्टो करेंसी वैल्यू में बढ़ने लगी। बैंक्स के सिस्टम को फिक्स करना और उनके पैसों को ट्रैक करना तो आसान है, पर क्रिप्टो एकदम अलग चीज है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, वहाँ कोई बैंक या दूसरा मिडलमैन नहीं है जिसको आप बोल सको मेरे बिटकॉइन चुरा लिया वापस करो। मतलब पैसों को इधर से उधर करना और ज्यादा आसान। अभी इसी साल एक गेमिंग कंपनी से नॉर्थ कोरिया ने क्रिप्टो चुराई जिसकी वैल्यू है $600 मिलियन। और अभी ये वीडियो बनाते टाइम किसी ने एम्स के सर्वर को हैक कर रखा है जो 200 करोड़ मांग रहे हैं। हो सकता है नॉर्थ कोरिया ही हो, क्योंकि नॉर्थ कोरियन हैकर्स इतने अच्छे से ट्रेंड है कि पता लगाना एकदम इम्पॉसिबल। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि जब पता है नॉर्थ कोरिया ये सब कर रहा है तो हम पलट के कुछ कर क्यों नहीं रहे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया है, उनके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। हम नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगा सकते हैं, पर वो नॉर्थ कोरिया ने साबित कर दिया कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरा ऑप्शन है कि पलट के एक साइबर वॉर चालू कर दो, पर उनके पास अब न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अगर चीजें अगर हाथ से निकल गई तो उनका क्या भरोसा। हम बस अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं ताकि इन हैक्स को रोक सके। नॉर्थ कोरिया के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, पर जीतने के लिए सब कुछ है। पर ये उतना ही सैड भी है। ऐसी स्टोरीज देख के या पढ़ के रियलाइज नहीं होता कि असली लॉस किसका हो रहा है। और जो पैसे नॉर्थ कोरिया चुरा रही है ये सिर्फ वेपन्स और आर्मी पे इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ के लोगों पे नहीं। लोग आज भी भूखमरी से मर रहे हैं। ये योनोमी पार्क है जो उन चुनिंदा लोगों में से है जो नॉर्थ कोरिया से भाग पाई। When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie, expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. और इन करोड़ों नॉर्थ कोरियंस की गलती बस ये है कि वो वहाँ पैदा हुए और कुछ भी नहीं।
अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो वो मेरे पेट्रॉन्स और डोनर्स और चैनल मेंबर्स की वजह से है, जिन्होंने चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अब मैं ट्राई करूंगा वीडियोस को थोड़ा और जल्दी अपलोड करूं, तो प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, तो आपको वीडियोस के रिलीज होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। आपकी फीडबैक से ही मैं बेटर वीडियोज़ बना पाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रात के 2:30 बजे शूट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर दो।